हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सब अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और सारी बहनें मोस्टली अभी सब अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। लगातार एग्ज़ाम लगे हुए हैं। पैट का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके अलावा यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ गई है। काफ़ी लड़कियाँ यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे। तो आपके लिए अब लगातार अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। आईटी ग्रेड की भी वैकेंसी आ गई है। यूजीसी वाली भी वैकेंसी आ गई है। उसके अलावा और भी वैकेंसीज़ लगातार आ ही रही हैं। तो सभी लोग तैयारी में लग जाइए, अब टाइम नहीं है। उसके अलावा एक जो न्यूज़ है हर जगह वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए थोड़ा सावधान कर दूं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, याची बनने के लिए लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि दीदी हमको याची बनना है, हमको याची बनना है, कोई हमसे इतने पैसे ले लीजिए, इतने पैसे ले लीजिए। पहले तो लोगों के मन में इतना हाइप हो गया कि मतलब सबको ये लग रहा है कि जो जो याची बनेगा उनको लाभ मिल जाएगा, बाकी किसी का कुछ नहीं होने वाला। लोगों के मन में ये बातें पता नहीं कहाँ से कैसे बैठ जाती हैं, इतना समझाने के इतना बताने के बाद भी। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि अगर कुछ भी होगा तो रिज़ल्ट रिवाइज होगा, ना कि याची लाभ मिलेगा। उसके बाद भी लड़कियां इतनी परेशान हैं और उनकी ही परेशानी का अब लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ग्रुप सक्रिय हो गए हैं और याची बनाने के नाम पे लड़कियों से पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, कल मेरे भी ग्रुप में किसी ने लिंक डाला था, उसको मैंने रिमूव किया। लोग याची बनाने के नाम पे ग्रुप बना रहे हैं और लड़कियों से पैसे मांग रहे हैं। और मान लीजिए अगर वो आपको याची बनवा भी दें और एक रिट फाइल करवा भी दें, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि उनके द्वारा जो वकील किया जाएगा वो आपको कोई लाभ दिलवा पाएगा या नहीं दिलवा पाएगा। और अगर वहाँ से अगर आप केस हार गए तो उसकी वजह से जो आपका मेन केस है, ये केस भी कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि उसी केस का ऑर्डर वो इस केस में दिखा देंगे और आपका जो मेन केस है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो हर जगह याची बनने के लिए मत भागिए, मत परेशान होइए। पहले देखिए आपको कौन याची बना रहा है, कौन पैसा मांग रहा है, अच्छे से जानकारी लीजिए। किस रिट में आपको शामिल करवाएगा, क्या करवाएगा, सारी चीज़ों की जानकारी लीजिए। उसके बाद ही पैसा दीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपका पैसा चला गया तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जिसने आपका पैसा लिया वो आपको पैसा आपका रिटर्न करेगा। तो पहले देख लीजिए कि आप किसके साथ जुड़ रहे हैं। जिस ग्रुप में हमारी जो लड़कियां हैं, जो अभी लखनऊ में जो रिट पड़ी हुई है, जिसकी हियरिंग हो चुकी है, आपको उसी रिट में जोड़ा जा रहा है। आपको कहाँ पे याची बनवाया जा रहा है, आप एक बार अच्छे से जानकारी करिए। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप एक्टिवेट हो गए हैं जो याची के नाम पे लड़कियों को जोड़ रहे हैं और लड़कियों से पैसा मांग रहे हैं। तो बहनों, आप सब लोग इतने समझदार हैं कि अपना देखिए कि किसको पैसा दे रही हैं, कहाँ पैसा दे रही हैं, कौन वकील है, कौन सी रिट पड़ रही है, कहाँ से पड़ रही है रिट, सारी चीज़ों की जानकारी लीजिए। उसके बाद ही अपना पैसा दीजिए। क्योंकि ना तो आपका समय इतना, आपके पास इतना समय है, ना इतने फालतू हैं आप, और ना ही अब ऐसी स्थिति है कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के अपना समय बर्बाद करेंगे। क्योंकि पहले ही इस वैकेंसी के चक्कर में बहुत समय बर्बाद हो चुका है। और जिस तरीके से इस वैकेंसी में मनमानी की गई है, मनमानी तरीके से इस भर्ती को पूरा कर लिया गया है। तो देखिए, रिज़ल्ट रिवाइज्ड होगा और सबका रिज़ल्ट रिवाइज्ड होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सच की जीत होगी और रिज़ल्ट रिवाइज्ड होगा। और जो लोग खुश हो रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है या फिर जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही हैं, तो उन लोगों को खुश होने दीजिए। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं कि जिनमें जॉइनिंग तक वापस ले ली गई हैं और उसके बाद में चीज़ें सही हुई हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपनी हियरिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए थोड़ा सावधान रहिए, लोगों से सावधान रहिए। जो लोग आपको प्रलोभन दे रहे हैं कि याची लाभ मिलेगा, याची बन जाइए, हम आपको याची बनवा देंगे, तो एक बार जानकारी करिए। जानकारी करने के बाद ही उनसे जुड़िए कि कौन लोग हैं और आप किन लोगों से जुड़ रहे हैं। और उसके अलावा कुछ लड़कियों ने अभी आरटीआई नहीं डाली है। कल मेरे पास 3 लड़कियों के मैसेज आए थे, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मैंने आरटीआई की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है और मैंने अपनी ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, जिस पे आप जाकर सीधे आप आरटीआई के पेज पर पहुंच जाएंगे और वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। तो आप एक बार जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कल भी एक आरटीआई का जवाब आया है एक बहन का, जिसमें फिर से तीसरी बार जवाब बदल दिया गया आयोग द्वारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपने इस भर्ती के लिए एक योग्यता निर्धारित की है
और उसी योग्यता के आधार पे आपने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया है, तो आप हर आरटीआई में अलग अलग जवाब क्यों दे रहे हैं? आपकी तो एक क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, एक सीधे सीधे कि हाँ हमारा ये आधार था, इस आधार पे हमने भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया है, और हर आरटीआई में आपके सेम जवाब होने चाहिए थे। लेकिन आप आरटीआईज में अलग अलग जवाब दे रहे हैं, उसके अलावा आप काउंटर भी फाइल नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को डिले कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ी है। और गड़बड़ी तो खैर साफ साफ दिख रही है कि समकक्षता के नाम पर आपने सबको ले लिया, बीएससी भी ले लिया, बीटीसी वाले भी ले लिए, और भी अन्य जितने भी लोग थे सब आपने ले लिए। आपने नोटिफिकेशन के कोई मायने ही नहीं छोड़े। तो ये कोई मनमर्जी वाली भर्ती नहीं थी कि आपका मन आया और आपने उसको ले लिया। आपकी मनमर्जी के चक्कर में बहुत सारी बहनों का भविष्य दांव पे लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, बहनें कोर्ट की शरण में गई हैं और न्याय ज़रूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद है हम लोगों को। और जब न्याय मिलेगा तो जो गलत तरीके से भर्ती हत्याएं हैं वो लोग बाहर भी होंगे, और जो इस भर्ती के लिए सच में अपनी मान्यता रखती हैं, जिन सच में इस भर्ती की हकदार हैं, उनको उनका हक ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं और जो आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपसे उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनके एग्जाम्पल आप उठा के देख सकते हैं। उन वैकेंसियों में मनमाने तरीके से भर्तियाँ पूरी की गई और बाद में उनमें कोर्ट द्वारा आदेश आए तो बाद में उनमें सुधार भी हुए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और याची लाभ को लेकर परेशान मत होइए। और फिर भी अगर याची आप लोग बनना चाह रहे हैं तो पहले एक बार देखिए कहाँ आप पैसा दे रहे हो, किसको पैसा दे रहे हो, सारी चीज़ों की जानकारी लीजिए, उसके बाद ही अपना पैसा फंसाइए। बाकी का आगे तैयारी करते रहिए। जो भी वैकेंसी आ रही हैं तैयारी में लग जाइए। ये जो चल रहा है इसको चलने दीजिए, लेकिन अपनी तैयारी पर भी पूरा फोकस रखिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपकी लाइफ में एक काश और जुड़ जाए कि यार काश यहाँ पे तैयारी कर लेते तो अच्छा होता। तो उस काश को मत जुड़ने दीजिए और अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करिए। पैट का एग्ज़ाम आ रहा है, पैट के एग्ज़ाम से लगातार कई वैकेंसियाँ आएंगी और पैट में अच्छा स्कोर करेंगे तभी उन वैकेंसियों में आप बैठने के योग्य रहेंगे। तो पूरा फोकस करिए कि पैट में अच्छा सा अच्छा स्कोर कर पाएँ। लेखपाल की वैकेंसी पैट के द्वारा ही आएगी। जो उस पैट में अच्छा स्कोर करेगा वही उसके लिए फाइनल सिलेक्टेड होगा। तो अपना पैट में पूरा स्कोर अच्छे से लाने की कोशिश करिए और इस पे फोकस करिए अपनी स्टडी पे। और जो भी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उनसे दूर रहिए। बाकी कोर्ट केस आपका बहुत मजबूत है और रिजल्ट रिवाइज्ड होगा, भरोसा रखिए। बस कुछ दिन का इंतज़ार और कर लीजिए, जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर